नहीं पलते। डर लगता मां को? मार दियो? के मार दी? पागल है इंडिया। अगर मेडिकल संस्था या मेडिकल उस तरीके से हम इनकी कोई हेल्प कर सकें तो वो भी हम करने के लिए रेडी। माँ ठीक हो जाए। माँ ठीक हो जाए। कौन बनाता है घर में? मैं। आपको चावल बनाने आते हैं? माँ नहीं बनाती? ना। क्यों? पागल हो जाती है कि अगर असी इलाज कराइए पठानकोट लै जाइए उत्थे इलाज होए ते जाओगे तुस? जाओगे। चोट कैसे लगी? सेक लगा। सेक लगा? ये खाना बनाते हुए? ओ मेरे पुत्रा, अब नहीं बनाना रोटी, ठीक है? इससे मांगने जाते हो चावल? लोगों से। देते हैं वो? हाँ। लोग आए हैं यहाँ पे? हाँ। बड़े लोग आए हैं? हाँ। कि बदनसीब ज़माना है या बच्चे बदनसीब हैं? नसीब निकले वाले तेरी नज़र क्यों बदनसीब है? मेरे ही आंखों में आई फ्लू हो गया था बड़ा ज़्यादा। मुझे नहीं लगता था कि मैं जा पाऊँगा, पर मैंने कोशिश की तो मैं खुद मिलना चाहता था इस फैमिली से। अच्छा लगा आज मिलके। इमोशनल सा फील हुआ ऐसे, तो जितना बन सका उतना कर दिया, कंट्रीब्यूट जो हमारे हाथ में था वो किया हमने। के घर वाले इजाज़त देते हैं तो मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हूँ। वो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो अपने पास रखेंगे। जो इजाज़त देते हैं तो वहाँ जो बच्चे डाल सकते हैं। इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई, शिवरिंग हो रही थी पूरी बॉडी में और बहुत अच्छा लगा इधर आके। और मैं कोशिश करूँगा हर बार आपके साथ हर जगह जाने की। जब आपकी स्टोरी देखी, इनके जख्म मेरे से देखे नहीं गए, मैंने उसी टाइम अपने हस्बैंड को बोला मैंने इस स्टोरी में जाना है। इन छोटे हाथों में पेन पेंसिल और बुक्स होनी चाहिए थी, बट उनके हाथों में चावल है, आटा है, उनको खुद रोटी बनानी पड़ती है। अगर नहीं मन करेगा तो वो क्या करेंगे, भूखे रह जाएंगे। सारा बनो टीम करती रहेगी जब तक जिंदगी है, ये लोगों के लिए ही घूमती रहेगी, उनके लिए उनकी हेल्प करती रहेगी। धीरज साहब हैं, हमारे रेगुलर डोनर हैं। बदकिस्मती से कुछ देर पहले इनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कहानी पे जाना था आज हमें। रामगढ़ से आगे जाफड़, ये भी साथ आए। हालांकि हमें थोड़ा ऊपर जाना है, ये हमारे साथ नहीं जा पाएंगे, ये यहीं पे स्टे करेंगे। पाजी इतनी दूर तक आ गए आप, आपको पता था ऊपर नहीं चल पाएंगे आप? नहीं पाजी, बच्चों के लिए आया, बच्चों को देखना था। एक दिल में तमन्ना थी कि चलो देख लूँ, देख के मेरे देखने से तो कुछ नहीं होगा लेकिन तसल्ली हो जाएगी। बड़ी मदद हुई है उनकी पाजी, बहुत अच्छा हुआ पाजी, होनी भी चाहिए थी। बच्चे हैं, फादर नहीं है उनके सिर पे, तो मदर भी ऐसे ही है। अब यही है, इस पैसे का जो है अच्छे से रख रखाव हो जाए, यही हमारी कामना है। और होगी यहाँ तक आकर? हाँ जी पाजी, आपको रुकना पड़ेगा अब यहीं पे। कोई बात नहीं। सुना था कि ऐसे ऐसे हो गई है उधर, बहुत तो देख लेते हैं। देखा आपने? हाँ देखा है, बहुत जिद्द में है। मदद तो जो आपने किया वो बहुत अच्छा है और आगे भी ऐसे होना चाहिए। रास्ते तो इससे पहले भी लंबे कवर किए हैं, ऐसी बात नहीं है। दूरियां मैटर नहीं करती हैं, ऐसे परिवारों की मजबूरियां मैटर करती हैं, वो हमें रुकने नहीं देती हैं। हम चिनौर से आते थे, 2-4-5 हज़ार रुपये की मदद करते थे, लेकिन आज इतना मजबूत करके इन्होंने भेजा कि आज हम 15 से 20 हज़ार रुपये भी कलेक्ट करेंगे। जितना होगा वो इस परिवार को देके दें। उनका खेलने का टाइम है, वो खुद ही बना के माँ को खिला रहे हैं। सर नहीं देखा गया, उनके जख्म ही नहीं देखे गए हमसे। किया सर, आप आगे आए तभी तो हुआ। मैं तो क्या कर सकती थी सर, मैं तो 2 महीने से 3 महीने से इसको देख रही थी नाचते हुए। मैंने क्या किया सर, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर जो किया सर आपने किया, मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती हूँ। ये वही हाथ हैं जिनके बारे में मैंने कहा था कि ये हाथ ही नहीं जले हुए, इनकी किस्मत भी जली हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि हाथ के जख्म दिखते थे, किस्मत के जख्म दिखते नहीं थे। एक बार फिर मैं उधमपुर से रामनगर और रामनगर से आगे जोफड़ में हूं। यहां मैंने कहानी आपको बताई थी चंद घंटे पहले, कुछ घंटे पहले एक कहानी आपको बताई थी। उस कहानी में 3 बच्चे हैं जो मेरे सामने हैं। पिता की मृत्यु हो गई, मां महीने के 20 दिन मेंटली अपसेट रहती है, सड़क पे नाचती है, टोटली मेंटली अनफिट। जरूरी समझा यह कहानी आप तक पहुंचाई जाए, और चंद घंटों में आपने इस परिवार की काया पलट दी। अकाउंट में लगभग, जो इनके पास अकाउंट है, लगभग उसमें अब तक 9 लाख रुपए डिपॉजिट हुए हैं। एक बड़ा आंकड़ा, 9 लाख। उसके बाद राशन इनके पास इतना है। हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ जो कुछ और लोग भी हैं, यहाँ पहाड़ों में ऐसे ही लोग होते हैं। हम ये सोच रहे हैं कुछ राशन उनको भी हम इसमें से निकाल कर दे देंगे, क्योंकि ये राशन खराब हो जाएगा।
कहानी मुझे लगता है आपको पता चल गई होगी। ये 3 बच्चे खुद जब मां को पागलपन के दौरे होते थे महीने में 15 से 20 दिन, ये खुद खाना बनाते थे। और ये हाथ जो मैंने आपको हाथ दिखाए थे पल्लवी के, ये हाथ इसीलिए जले हुए हैं। मुझे आज भी नाम याद है, पल्लवी, कमल और शायद राहुल, रोहित। ये कहानी है। आप लोगों ने सब कुछ आसान कर दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें एकदम से उन्होंने इंटरवीन किया। कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो जैसे ही आप तक पहुंचा, कुछ हमारे ही लोग हैं जिन्होंने वीडियो आप तक पहुंचा दिया, उमा जी उनमें से एक हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए और इन बच्चों के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ जो पॉलिसियां हैं, शायद 8,000 रुपया, 4-4 हज़ार रुपया एक बच्चे के लिए, वो आप शुरू करने जा रहे हो। और भी सब कुछ आप इनको देने जा रहे हो। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो भी सामने आ गया। वो सब चीजें सामने आ गई। जिंदगी इनके लिए आसान हो गई, जिंदगी आसान हो गई। पिछली बार तुमने ना गल नहीं की, मैं आज करा तुमने किया होगा तुम्हें ये? मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं रही है, मैं पागल होई नहीं, बिल्कुल पागल होई नहीं। पता नहीं रोंदा अपना आप दा मिगी। रोटी कौन बनांदा घर? ये बड़ा बच्चा बनांदा। मैं 2 महीने से कोई रोटी नहीं बनाई सकी है। 2 महीने होए जब मुड़ा। कोई दवाई खांदे तुस? दवाई खानी। कोई कहंदा कि तुहें कि अगर असी इलाज कराइए पठानकोट लै जाइए, उत्थे इलाज होए ते जाओगे तुस? जाओगे। ते बच्चे कुत्थे रहणगे? बच्चे उधर रहने कन्ने। गवर्नमेंट कहती है कि ये बच्चे असी किते रखणगे, किते अच्छे घर च रखणगे, रोटी भी मिलेगी, पढ़ाई भी होनी, कपड़े भी मिलने, सब कुछ मिलना। तुसी देगे बच्चे गवर्नमेंट की? जिले बड़े हो के वापस आई जाके तुस मना करिए बेटा? नहीं। कुछ ने पूछा ही टीम आई किथे, उन्हें आख्या ही तुस मना करिए बेटा? बच्चे मैं ये चाहनी है अपना घर ही रौना चाहनी है। घर ही रौने चाहिए। हाँ। फिर तुसी जिले तुहें दौरे पैंदे ते फिर इंदा मुश्किल हो जाना, किते रोटी बनांदे बनांदे आग ही लगी जाए किसी बच्चे की, फिर हाँ वो तो मुश्किल है। तुस भी बिच जाए मिल के आ गए वापस? नहीं देने? अगर हो सके तो कर गए। चलो ठीक है। कमल, आज तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो यार, हैं? आज दातन भी की हुई है, हैं? आज खाना नहीं बनाया खुद? आज किसने बनाया? मैंने। आज भी आपने बनाया? लोग आए हैं यहाँ पे? बड़े लोग आए हैं। आपका नाम क्या? पल्लवी? हाँ, आपके हाथ कहाँ जला है? ये कैसे जला? रोटी बनाते हुए। अब नहीं बनाना रोटी है? अब नहीं बनाना रोटी, ठीक है? वो कहाँ है, क्या नाम है? रोहित उधर है। ये आपके पास गाड़ी है? हाँ, पहले थी अभी है? अभी है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आपसे गुजारिश है कि इनके अकाउंट में लगभग 9 लाख रुपए डिपॉजिट हुए हैं। इसका केयर टेकर आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके बस की बात नहीं है। ये ज़ाया हो जाएंगे पैसे। आप किस तरह से ये यूटिलाइज करोगे पैसे इस परिवार की बेहतरी के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे पता है अब इनकी स्कूलिंग सब कुछ हो जाएगा। कुछ नाम हैं वो लेने जा रहा हूं। सुरेश कोहली साहब कठुआ से आते हैं। वो कहते हैं कि पठानकोट में एक अच्छा हॉस्पिटल है, मैं वहां पे इनका इलाज करवाऊंगा। यहाँ तक गाड़ी आएगी, या वहाँ तक जाएगी, सब खर्चा मैं बेयर करूंगा। इनको बिल्कुल मेंटली फिट करवा दूंगा, कोशिश करेंगे पूरी, अगर ये एग्री हो जाए। शुक्रिया कोहली साहब। उसके बाद कुछ नाम लेने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने संजीव वर्मा साहब के बारे में पहले बता दिया आपको। उन्होंने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। रेखा जी ने 1000 रुपये की मदद इस परिवार की भेजी है। महिमा राजपूत 1000 रुपये कठुआ से। वरुण सेठी 1000 रुपये, वरुण स्पेयर पार्ट सांबा से। इंडियन आर्मी से हैं सहदेव सिंह, इन्होंने 501। सरबजीत कौर 1000। अनिल शर्मा प्रेमनगर डोडा से 200 रुपये। राकेश कुमार अखनूर से 1000 रुपये। सचिन साहब ऑस्ट्रेलिया से
सचिन साहब ने बोलते हैं मेरा नाम मत लिया करो, निकल गया नाम जनाब। सचिन साहब हैं ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने 21,762 रुपये 45 पैसे ये डिपॉजिट किए हैं, कन्वर्ट किया होगा डॉलर टू रुपी। उसके बाद गुरविंदर सिंह 1000 रुपये, गुरदीप सिंह CRPF विलेज जिंदर महलू 2000 रुपये, नवजीत सिंह 1000 रुपये, उमा जी ने रेड क्रॉस सोसाइटी से बात की है इन बच्चों के बारे में और इन्होंने कुछ मदद भी भेजी है। रिंकू चौहान साहब जो हमारे साथ यहाँ आए हैं, मुट्ठी से हैं, 2000 रुपये की मदद रिंकू चौहान साहब ने इस परिवार की है। टीम सहारा बनो नई बस्ती 3000 रुपये, अशोक 500 रुपये, सोनू शर्मा कार पॉइंट नगरोटा ईटेबल्स प्लस राशन भेजा है। समीर बेंगलोर से हैं, वर्क्स इन LNT ग्लोबल लीड 1000 रुपये की मदद भेजी है। जसविंदर सिंह ये स्कूटी में आते हैं, हम सब की इंस्पिरेशन 1000 रुपये। सोनू आनंद नगर से 2000 रुपये, सुनील 3000 रुपये, तिलकराज वर्मा 1000, अननोन 500, सुनील 500, विजय जश मैडम उधमपुर से, इन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट भी किया, कुछ ब्लैंकेट्स और राशन दिया है। चरण दास 500, मानव सेवा संस्था KP सैनी साहब हमारे साथ यहाँ आए भी हैं, 2000 रुपये की मदद उन्होंने इस परिवार की है। ज्योति कांचरू 1000 रुपये, कुछ कपड़े इन्होंने भेजे हैं। अभी ये श्रीनगर में है, रात को 1 बजे ये रितिका जी को कपड़े देके गई हैं ज्योति जी, शुक्रिया ज्योति जी। रेखा मनहास कारपोरेटर हैं, 1000 रुपया ईटेबल्स वार्ड नंबर 62 से इन्होंने भेजे हैं। ज्योति शर्मा अखनूर से 1500 रुपये, उमा विश्व बंधु इन्होंने कुछ ईटेबल्स भेजे हैं। रितिका खजूरिया ब्लैंकेट, कंबल, टिफ़न, नोटबुक्स, पेन, वाटर बॉटल्स और कपड़े, शुक्रिया रितिका जी। पूजा सुशील हस्बैंड वाइफ हैं, ये हमारे साथ आए भी हैं, इन्होंने राशन और ईटेबल्स दिए हैं। रिया सन्नी 1000 रुपये प्लस ईटेबल्स। मनोरमा जी ने 1000 रुपये भेजे हैं, मनोरमा जी हमारी रेगुलर डोनर हैं। गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से राशन की सेवा की गई है जो हर वक्त ये करते हैं ये लोग। विजय शर्मा नानक नगर से 35 किलो चावल आपने भेजे हैं। लिस्ट बहुत लंबी है साहब और हम हमेशा दुआ करते हैं कि ये लिस्ट जो है और लंबी होती जाए। हनी मेहरा 3000, नौशाद खान 3500, श्री साकेत ग्रुप विदुषी मैम 5000 रुपये, अरविंद जी 4000 रुपये, प्रीतम पाल माहौर 1100, साहिल गांधी 1000, CM गुप्ता 1000, ब्रिजपाल सिंह 500, राकेश भगत 1000, गैरी भैया 400, नरेश भैया 4000, अशोक सिंह 5000, अजय खजूरिया 1000, निधि दी उन्होंने कुछ आटा भेजा है इस परिवार के लिए। विशाली और भावना ने आटा भेजा है। गोकुल एंड रिदिम ने कुछ ईटेबल्स भेजे हैं, तेल भेजा है। अरविंद गोविंद मास्टर जी चेन्नई से हैं, चिन्नौर से, इन्होंने कुछ राशन भेजा है। नमित दुबे इन्होंने ब्लैंकेट और ईटेबल्स भेजे हैं। विजय तालाब तिल्लो से इन्होंने 3100 रुपये 3100 रुपये भेजे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया सज्जन हैं रामपाल शर्मा। रामपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा मैं अखनूर से हूं, बेसिकली जो आपके वर्ड्स हैं, पूरी फैमिली को अडॉप्ट करना चाहूंगा। अडॉप्शन का मतलब यहां पे यह है कि इनकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे भाई का CBSE स्कूल है, ये बच्चे वहां पढ़ेंगे निशुल्क। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पास कुछ लैंड है, उस लैंड का कुछ हिस्सा मैं इन बच्चों के नाम लीगली रजिस्टर करवाऊंगा अगर परिवार एग्री करता है। रामपाल शर्मा जी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया जो आपने ये सब कहा। उसके बाद अहम रोल रह जाता है यहाँ पे गवर्नमेंट का, और वो अपना रोल निभाएंगे, क्योंकि मैं फिर से एक बार कह दूं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये 9 लाख रुपए जो इनके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं, आपको इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इतना तो आपको करना पड़ेगा। बाकी कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। ये अखनूर से आते हैं भविष्य सिंह जी। पाजी बहुत लंबा था ये, हमने इससे भी लंबे लंबे सफ़र तय किए हैं, लेकिन ये भी कम नहीं था। बिल्कुल पाजी, लंबा तो था ही, लेकिन स्टोरी देखने के बाद दूरी कहाँ रह जाती है फिर। तो जो बन पाया दर्द देती है स्टोरी मेरी, वो तो है, वही दर्द देख के आज हम यहाँ पे आपके साथ हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूँगा भैया, एक तो
राशन की हेल्प तो हो ही गई है, पैसे भी आ गए हैं। और पर्सनली मेरी वाइफ ने मुझे ये बोला था कि वहाँ पे जाकर रविंदर भाई से पूछ लेना कि अगर मेडिकल संस्था या मेडिकल उस तरीके से हम इनकी कोई हेल्प कर सकें तो वो भी हम करने के लिए ready माँ ठीक हो जाए। हैं। माँ ठीक हो जाए। बहुत बहुत साहब, इन्होंने राशन भी दिया है, कैश भी दिया है और ईटेबल्स भी दिए हैं। श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से चरणदीप साहब हैं। चरणदीप साहब, क्या कहेंगे? राशन की सेवा की है आपने। ਭਾਜੀ ਬਦਨਸੀਬ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ, ਨਸੀਬ ਨਿਕਲੇ ਵਾਂਡੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਨਸੀਬੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। शुक्रिया चरण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जफ़र साहब मेरे साथ हैं। जफ़र साहब, बहुत लंबा रास्ता था, इस बार तो आज एंजॉय करना था, यहाँ ले आया मैं आपको। सर ये भी एक इन्जॉयमेंट है, इनकी सेवा हो गई है और दिल को तसल्ली मिल चुकी है। इससे लंबा सफ़र होता तो हम फिर भी आते बच्चों के लिए, खास करके बच्चों के लिए आते तो सफ़र मैटर नहीं करता सर। जब जहाँ पे सेवा वहाँ पे सेवा, सफ़र मैटर नहीं करता। एब्सोल्युटली। कुछ और लोग भी यहाँ पे आए हैं। सर, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, आप उधमपुर से ही हैं? सुनील सांबा। सुनील साहब सांबा से। मैंने जैसे ही कार्तिवेय की स्टोरी देखी और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसी समय कार्तिवेय को कॉल किया। अच्छा, कार्तिक ने पोस्ट की होगी, हाँ, स्टोरी यस, पोस्ट हाँ, की होगी। हाँ। जी जी, ठीक है, अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आप ऐसे पहुंच जाते हो कहीं भी। शुक्रिया बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं नए चेहरे देख रहा हूँ। नए चेहरे पहली बार आया हूँ। पहली बार। आप उधमपुर से? और उधमपुर से सर। उधमपुर से। हाँ, तो परसों डाली थी सर, आप 2 दिन पहले ही जी डाली जी थी। जी। तो वीडियो तो पहले भी मैं देखता हूँ सर, पहले, पर ये अलग वीडियो थी सर। ये मदद हो गई, इनकी मदद- खुशी है इस हाँ बात की। सर, इतना ही बहुत है। शुक्रिया बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। देव साहब हैं। देव साहब चिन्नौर से आते हैं, पंच हैं वहाँ के, तो लंबा सफ़र था चिन्नौर। देव साहब, किस तरह से दिखते हैं आप यार इसको? 2 दिन पहले जब मैंने स्टोरी देखी ना, मेरे ही आंखों में आई फ्लू हो गया था बड़ा ज़्यादा। मुझे नहीं लगता था कि मैं जा पाऊँगा, पर मैंने कोशिश की। तो मैं खुद मिलना चाहता था इस फैमिली से। अच्छा लगा आज मिलके, हो गया नामुमकिन को मुमकिन कर दिया आपने। सलूट है साहब, आपका सलूट है। थैंक यू बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपका नाम क्या है सर? पहली बार मुलाकात हो जी रही जी, साहिल गांधी। है। आप कहाँ से बाजी? चिन्नौर से। चिन्नौर से। जी सर। क्या कहेंगे इस कहानी के बारे आपकी में? स्टोरी देखी सर, बड़ा इमोशनल सा फील हुआ ऐसे, तो जितना बन सका उतना कर दिया कंट्रीब्यूट, जो हमारे हाथ में था वो किया हमने। जी सर। आपने बहुत कुछ किया पाजी, मुझे सुनने में आया आप हमारे रेगुलर डोनर हैं। नहीं सर, ऐसा मतलब कि जितना हो सकता मैंने अकेले नहीं किया। मेरे साथ मेरे दोस्त थे जिनको मैंने दिखाया, स्टोरी दिखाई आपकी, तो उससे जितना दोस्तों ने सारों ने कंट्रीब्यूट कर लिया, तो अच्छा लगा सर। अच्छा लगा जी। पाजी, आपका नाम क्या है? मोहित। नए चेहरे हैं आप भी? चिन्नौर से हैं? नहीं, मैं बंतलाब से हूँ, चिन्नौर के नज़दीक ही। अच्छा पाजी, क्या कहेंगे इस कहानी के? सर, आपकी जो वीडियोस थी वो तो बहुत टाइम से देखते थे हम, बहुत पहले से देखते थे, तो लेकिन ग्राउंड लेवल पे मैं फ़र्स्ट टाइम उतरा हूँ और इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई, शिवरिंग हो रही थी पूरी बॉडी में, और बहुत अच्छा लगा इधर आके। और मैं कोशिश करूँगा हर बार आपके साथ हर जगह जाने की, जब भी टाइम मिलेगा। शुक्रिया बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है बाजी? सर, मेरा नाम आकाश है। आकाश साहब, कहाँ से? मैं भी चिन्नौर से हूँ, कार्तिक सर के साथ आया हूँ मैं। ओके। तो मैं भी जो मैंने स्टोरी देखी, इतनी मोटिवेशन मिली कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मतलब खुद सुबह उठ के मैं सबसे पहले रेडी था आने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी एक मन को मतलब शांति मिली कि भाई यहाँ आना था, हेल्प करनी थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। थैंक्स टू यू सर। पाजी, आप लोग मेरी बिरादरी के हो, आप मीडिया से हो, यहाँ का लोकल रामनगर का मीडिया। क्या नाम है पाजी आपका? मेरा नाम टिंकू पूर्व है। क्या कहेंगे पाजी इस कहानी के बारे में? कहना क्या सर, जब आपकी स्टोरी देखी तो मैंने कहा कि कब भैया यहाँ पे आएंगे तो हम भी उनके साथ चलेंगे। बहुत ऐसे दर्द हुआ क्योंकि आपकी स्टोरी इतनी ज़्यादा दर्द देती हैं कि उस स्टोरी को देखा नहीं जा सकता। तो जब आपकी स्टोरी देखी कि 3 बच्चे जो हैं खुद खाना बना रहे हैं और उनकी माता को खिला रहे हैं, तो हम सोचने लगे कि जब हम छोटे होते थे तो हम घर वालों से कोई फरमाइश करते थे तो घर वाले हमें ला के देते, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये आज खुद अपनी माँ को जो है खाना बना के दे रहे हैं। बहुत दर्द हुआ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो रामनगर में आए और आपने हमारे यहाँ आके की स्टोरी कवर की। शुक्रिया। आप इसी तरह से आगे भी लोगों की मदद करते रहें और आपकी रब से यही दुआ है कि आपको रब जो है 100 साल से ऊपर लंबी उम्र दे। थैंक यू पाजी, बस यही दुआएं चाहिए। चौहान साहब, रिंकू चौहान साहब हैं, ये दूर से जम्मू से भी आगे से आते हैं। चौहान साहब, क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? देखो, आपने सच कहा है, दर्द होता है। आपकी स्टोरी देख के बहुत दर्द। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो अपने हाथों से खाना बना रहे, मैं आंखों से आंसू निकल आए थे।
तो मैं राशन की सेवा लाने लगा था, पर मैंने देखा बरसातों का मौसम है, राशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो ख़राब भी हो सकता, तो मैं कैश जी लाया हूँ जी, बहुत कैश बढ़िया, इनको जो दे बढ़िया। देते हैं। रितिका जी, आप ये चौहान साहब से और कैश मैं उसके साथ ये इनके घर वाले इजाज़त देते हैं तो मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हूँ, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी हरे राम हरे कृष्णा। वो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो अपने पास रखेंगे, जो इजाज़त देते हैं तो वहाँ ये बच्चे डाल सकते हैं। कितने विकल्प खुल गए, जिनके लिए कल कोई रास्ता नहीं था, आज उनके पास, उनको चुनना है मैं कहां जाऊं, मैं कहां से सुविधा लूं। ये भी मेरे भारत का ही, जहां हम भारत को एक तरफ से कहते हैं कि ये भाई असली भारत है गांव का, तो ऐसे लोग भी वहां रहते हैं जो भारत को महान बनाते हैं। आपका नाम क्या है मैम? रिया। रिया जी, क्या कहेंगी रिया जी? आज तो संडे था, फैमिली के साथ एंजॉय करना था, आउटिंग करनी थी, पूरा हफ्ता काम करना पड़ता है। मैंने सर जब आपकी स्टोरी देखी, इनके ज़ख्म मेरे से देखे नहीं गए, मैंने उसी टाइम अपने हस्बैंड को बोला मैंने इस स्टोरी में जाना है। लेकिन थैंक यू आपका, जो आप ऐसी दर्द भरी स्टोरियाँ करते हैं, हमें इस लायक लाते हैं कि हम आए यहाँ पे। आप हो तो मैं करता हूँ, नहीं तो कहाँ कर पाऊँगा अकेला। क्या कहेंगे सुशील जी? बहुत लंबा रास्ता था, अब रास्ते में रास्ता भटक भी गए थे। हाँ, रास्ता भटक गए थे, लेकिन सर ये बच्चों के पीछे आना पड़ा कि जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं होता है, तो बच्चों के की मदद करना हमारा फर्ज भी बनता है। आपने हमें स्टोरी बताई और हम लोग यहाँ पे आए। शुक्रिया सुशील जी। सुशील जी जितना कम बोलते हैं उतने ही अच्छे दिल के इंसान हैं। इंसानों को समझना बहुत मुश्किल है, मैं भी फेल हो गया इसमें, मैं भी पूरी तरह से फेल हो गया। इंसानों को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनके लिए कह सकता हूँ, पता नहीं कल से मुझे गलत लगे, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि सुशील जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा फेल हो जाता हूँ मैं इंसान पहचानने में। पूजा जी। सर पहले तो आपका शुक्रिया, ये स्टोरी देखी नहीं कि जो नन्हे नन्हे हाथ रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो जिनका खेलने का टाइम है वो खुद ही बना के माँ को खिला रहे हैं। सर नहीं देखा गया, उनके जख्म ही नहीं देखे गए हमसे, और मजबूरन हमें आना पड़ा। चलो अब तसल्ली तो है यहाँ, अब तसल्ली होगी हमें कि यहाँ पे आके कुछ तसल्ली मिली हमें। शुक्रिया पूजा जी। रास्ता लंबा था, पूजा जी घर से कुछ ना कुछ लेके आती हैं। जाहिर सी बात है 30, 35, 40 लोग हैं हम, सबके हिस्से में एक एक रोटी आ गई, यानी कि 50-60 रोटियां रितिका जी और पूजा जी घर से लेके आई थी। रितिका जी। सर जय माता दी। जय माता दी। बहुत पैसे पकड़े हैं फिर आपने हाथ में? यस सर, 24,000 अप्रॉक्सीमेटली। सर बड़ा मुश्किल था, मैंने ये देखा ये केस, आपकी ये स्टोरी 8 बजे ऑन एयर हुई है, 8:20 पे मैंने आपको कॉल किया कि इन केस अगर विद द परमिशन ऑफ मदर अगर ये चाइल्ड अडॉप्ट के लिए दे सकती हैं, बट उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो बाकी भी सबसे पूछ के अगर ये दे सकते हैं तो अडॉप्शन के लिए एक मेंबर है मेरी फैमिली में ही इज़ गोइंग टू अडॉप्ट, वो अडॉप्ट कर लेंगे। इन छोटे हाथों में पेन पेंसिल और बुक्स होनी चाहिए थी, बट उनके हाथों में चावल है, आटा है, उनको खुद रोटी बनानी पड़ती है। अगर नहीं मन करेगा तो वो क्या करेंगे, भूखे रह जाएंगे, क्योंकि माँ 20 दिन पागल और 10 दिन वो उसको समझ ही नहीं आती उसने करना क्या है, अपने ही बच्चों को वो मारना शुरू हो जाती है। बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है सर ऐसे केसेस जब हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों की हालत, उसके जो जख्म है, बहुत मुश्किल है सर। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, आप ये स्टोरीज हमारे पास लाते हो, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम उत्तम सिंह है, मैं रामनगर से बिलोंग करता हूँ जी। मैं बेसिकली मैट्रो यूनिट का प्रधान है मैं रामनगर का। असें राती सर मैं थोड़ी कल वीडियो दिखी, बड़ी नहीं दर्द भरी वीडियो ही थोड़ी, मतलब छोटे छोटे बच्चे, एक बच्ची छोटी बच्ची जी उसी हथ से लगे दा, सही सनाना अपने कसम करना आखना कि राती जो मैं बिल्कुल मतलब अखी कन्नै अख नहीं जी मिट्टी दी है मैं। तो अज जियां होया, अस मेरा एक दोस्त अमरदीप सिंह और अस दोनों सवेरे सलाह की राती। आओ ना अमरदीप जी, आओ यहाँ पे। असें राती एक दूए फोन किया भाई सवेरे असें जोफड़ जाना, वैसे थोड़ा असें कोई पता नहीं है, वैसे इत्थै इन्ने बंदे होर भी हैन आए दे लोग। मैं अपने बच्चें दिक्खी है इन्नी ज़्यादा बुरी हालत हुई कि मतलब हद कोला ज़्यादा, मतलब पूरी रात नहीं, मैं इसी बंदे सनाया कि पूरी रात नहीं मैं अक्खी कन्नै अक्ख मिट्टी है। सवेरे उठे अस भी इत्थै आए, थोड़ी वीडियो अस दिखदे तुसीं फॉलो कीते दा, असें बड़े दिन दा फॉलो कीते दा, तो रियासी भी जंदे, जम्मू भी जंदे, बड़े बंदे तुसें हेल्प कीती दी, पर तुसें आइयै साढ़े भी रामनगर आइयै तुसें साढ़े जेह्ड़े बच्चे न एह् हेल्प असें लोकें करनी चाहिदी, साढ़े ग्रां दा लोकें करनी चाहिदी, जां साढ़े रामनगर शहर वासियां करनी चाहिदी। वैसे पता नहीं चलता, पता भी नहीं है वैसे कुसै, पर ग्रां दे लोकें गी पता इन चीज़ां कि ग्रां इक म्हल्लै पंचायत च घर है, एक पंचायत च घर होना है, वजह कन्नै ये बच्चे फाकर हुआ करते हैं। आप खुश हैं आपकी इनकी हेल्प? आप बिल्कुल खुश हैं जी। कुछ कहना चाहते हैं बाजी आप भी? मैं सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये सबको आज इकट्ठा किया है जगह पे, और आने वाले वक्त में भी
जो भी हेल्प होगी इस परिवार के लिए तो हम इनके लिए बिल्कुल तैयार हैं। Absolutely, पाजी आप तो यहाँ के रहने वाले, हम तो चले जाएंगे। जी जी आप यहीं बिल्कुल, रहोगे, मैंने आपने इनके चाचे को नंबर दे दिया है, कभी भी कोई भी हमारे लाइक जब भी ज़रूरत पड़ेगी आधी रात को हमें फ़ोन करें, हम यहाँ पे बिल्कुल। शुक्रिया पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। सहारा बनो ग्रुप नई बस्ती, ये अब लोग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये लोग बहुत हेल्प करते हैं लोगों की। सैनी साहब क्या कहोगे? बेटी साहब, नई बस्ती से चलकर आप ये कहानी देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं। सर जी कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहना क्या है, इतनी पब्लिक इतनी आई हुई है, हम तो आते रहते हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाएंगे हम हर इंसान की मदद ही करेंगे। एब्सोल्युटली ठीक है। सुनील बाली जी कॉन्ट्रैक्टर हैं नई बस्ती से, उन्होंने 2000 रुपये इनके अकाउंट में डाला है। राजेंद्र कुमार जी JDA प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 2000 इनके अकाउंट में डाला है। 3000 रुपया सहारा बनो टीम नई बस्ती की तरफ से हम अपनी तरफ से दे के जा रहे हैं। उसके अलावा भी अगर इनके मकान में आप हेल्प बोलोगे करने के लिए कोई चीज़ की, वो भी सहारा बनो टीम करती रहेगी। जब तक जिंदगी है ये लोगों के लिए ही घूमती रहेगी, लोगों के लिए उनकी हेल्प करती रहेगी। शुक्रिया बेटी साहब। KP सैनी साहब हैं मानव सेवा संस्था से। हर कहानी में हम जितनी भी स्टोरी कर चुके हैं अब तक, हर कहानी में KP सैनी साहब और मानव सेवा संस्था का योगदान रहता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस पदर पर ये सेवा करते होंगे। सैनी साहब आज रास्ता कुछ लंबा हो गया। रविंद्र जी रास्ते तो इससे पहले भी लंबे कवर किए हैं, ऐसी बात नहीं है। दूरियां मैटर नहीं करती हैं, ऐसे परिवारों की मजबूरियां मैटर करती हैं, वो हमें रुकने नहीं देती हैं। और दूसरा ये कि सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप ही का शुक्रिया अदा करना बनता है हमारा सबका, क्योंकि ये जो आपने 3-4 साल पहले ये इंसानियत की भलाई का जो रास्ता आपने चुना है, उसका परिणाम जो मैसेज आपका सोसाइटी में गया है या जा रहा है, ये उसी का परिणाम है कि आज सैकड़ों में लोग इस घर की मदद कर रहे हैं। जम्मू से 150 किलोमीटर दूर पहाड़ों में पैदल चल के आए हैं। आपको भगवान लंबी उम्र दे, और ये काफ़िला जो है हमें पूरी गारंटी है कि ये दिन ब दिन बढ़ेगा, क्योंकि आप ईमानदारी से काम करते हैं और ऐसे परिवारों की स्टोरियां जो हैं वो लोगों के सामने लाते हैं। यही तो आपका एक मैसेज जो सोसाइटी को जागृत कर रहा है। शुक्रिया बाजी, थैंक यू। शुक्रिया बाजी। और कार्तिक साहब, कुछ और लोग रह गए हैं जिनसे मैंने बात नहीं की। कार्तिक साहब, इतने कॉल्स मुझे आए जिन्होंने कहा कि हम कार्तिक ने एक स्टोरी डाली है, मेरी स्टोरी नहीं, कार्तिक ने एक स्टोरी डाली है फेसबुक पेज पर अपने, उससे भी काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी लोगों ने अकाउंट में डिपॉजिट किया। क्या कहोगे इस परिवार के लिए? आप इनके पास आए, 3 बच्चे जो खुद खाना बनाते हैं, शायद इस उम्र में मुझे लगता है हम और आप आज भी खाना नहीं बनाते हैं। बिल्कुल पाजी आज थोड़ा टाइम लूँगा, 2-3 मिनट दे देना। आप 1 मिनट देते हो, आज 2-3 मिनट दे देना। पहले तो पाजी ये कहूँगा कि हम में से बहुत सारे लोग, आप कह रहे हो मेरे माध्यम से जुड़े, नहीं पाजी ये बिल्कुल गलत है। आज चिन्नौर से एक छोटा सा लड़का, गलियों में घूमने वाला लड़का निकलता है ना बाहर, वो सिर्फ आपकी वजह से आज 4 लोग पहचानते हैं। और ये आज 10 लोग चिन्नौर से घर से उठ के आए, ये नहीं आते कभी कहीं पे भी, लेकिन आज आपकी स्टोरी में इतना दम था कि इनको खींच के लाए। और पाजी हम चिन्नौर से आते थे, 2-4-5 हज़ार रुपये की मदद करते थे, लेकिन आज इतना मजबूत करके इन्होंने भेजा कि आज हम 15 से 20 हज़ार रुपये भी कलेक्ट करेंगे, जितना होगा वो इस परिवार को दे के जाएंगे। पहली चीज़। दूसरा पाजी मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि ये जो असिस्टेंस है ये एक टेम्परेरी असिस्टेंस है। ये एक वक्त में डाल के पता नहीं ये संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन उसको संभालने के लिए भी हमने कोशिश करी है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा जिप्सी बड़याल मैम का, जिनकी वजह से हम यहाँ के जो वो एक्चुअली रियासी में CWC से ही हैं, वो हमारा कॉन्टैक्ट उनके साथ था। उन्होंने जो CWC की टीम उधमपुर में है, जहाँ पे पूर्व चेयरमैन सलील साहब हैं, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं होती, तो अल्टीमेटली भी वही मैनेज कर रहे हैं। उनकी चेयरमैन का कॉल भी आया है और उन्होंने एश्योर करा है पर मंथ 8,000 रुपया, 4-4 हज़ार रुपया मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए पॉलिसी है, तो 4-8 हज़ार रुपये इनको हर मंथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से मिलता रहेगा। प्लस वो एक मॉनिटरिंग ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। वो मॉनिटरिंग ऑफिसर क्या करेगा, हर 3 महीने में रिव्यू करेगा। वो रिव्यू सिर्फ अपने पैसे का करेगा, लेकिन हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट पे आपका धन्यवाद करते हुए सलील साहब ने ये कहा है कि रविंदर सर को कहना कि ये पैसा की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे
कि ये पैसा किसी भी तरह से मिसयूज ना हो, क्योंकि जो आज तक रिश्तेदार सोए हुए थे, जो आज तक आगे पीछे के लोग सोए थे, शायद इतना बड़ा अमाउंट सुन के वो जाग जाएंगे। तो इसको बचाने की कोशिश करना भी हमारी जिम्मेदारी है। 9 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट। वेलफेयर कमेटी जो है इसमें इंटरवीन कर रही है ना, जो अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है उसमें। और पहले तो ये मैम से भी मेरी बात हुई है, अगर तो ये डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि एक बारी वहाँ विजिट करना ज़रूरी है, उन तक डॉक्यूमेंट पहुँच, उसके बाद वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर मैम के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स पहुँच जाते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर बाई चांस में, क्योंकि ये वर्किंग है, इनके लिए बहुत मुश्किल है, फैमिली से नहीं भी हो पाएगा, तो नेक्स्ट थर्सडे मेरा ऑफ होता है। थर्सडे को मैं पर्सनली यहाँ दोबारा विजिट करके इनकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी वो CWC में कंप्लीट करके इनके जो वो सरकार से मिलने वाला बेनिफिट्स है इनको मिल जाएगा। और पाजी लास्ट चीज़ ये कहूँगा कि आप चलते रहो बाजी, मतलब हम चाहे जब तक मेरी हिम्मत रहेगी ना बाजी, इस माइक की और आपके पीछे खड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए। आप जो कर रहे हो पाजी, आप सबकी वजह से ये जागे हैं लोग। आज जम्मू में ये जो ये रेवोल्यूशन आया ना इस चीज़ का, ये आपकी वजह से आया। 4 साल 5 साल पहले भी मीडिया था जम्मू कश्मीर में, ये पहला मीडिया नहीं है, इससे पहले भी पोर्टल के मीडिया एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जो काम आपने शुरू किया पाजी, इसको करते रहो। और जो आपको दुआएं मिल रही है ना पाजी, आपके माध्यम से थोड़ी सी हमें मिल रही हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी हैं इस कहानी की बुनियाद, इस कहानी की फाउंडेशन। किरण जी, आपने मुझे कहानी बताई थी, मुझे 10-12 दिन लगे इन्वेस्टिगेट करने में। हाँ जी, हाँ तो जैसे ही मैं आया, शूट किया, उसको मैंने लोगों तक पहुंचा दिया। हाँ जी सर। तो क्या लगा आपको कि आपने मुझे कॉल कर दिया? सर मुझे बहुत दुख होता था जब ये रोड पे घूमती थी, फिर ऐसे नाचती थी, गाती थी। मैं जब इसको देखती थी सर, मुझे रोना आ जाता था। बच्चे खुद खाना बनाते थे? हाँ, हाथ बच्चे जले थे खुद उनके? खाना बनाते थे। जब हम देखते थे तो सर बड़ा दुख लगता था कि मैं क्या कर पाऊँ इनके लिए, क्या कर पाऊँ। मन में बार बार सोचती थी। फिर मैं आपकी वीडियोस देखती थी फेसबुक पे, फिर मुझे लगा कि शायद आपको कॉल करूँ, कुछ ना कुछ इनका हो जाए। फिर दिमाग में आया, पता नहीं आप इतनी दूर आओगे कि नहीं आओगे जम्मू से। फिर मैंने सोचा नहीं, करके तो देख वीडियोस नहीं देखते थे? नहीं देखती हूँ सर। फिर हम दूर तो कहाँ मैटर करता हमारे लिए, हम तो चांद पे जाने के लिए तैयार मुझे हैं। लगा कि ये बड़ा दूर है, पता नहीं। फिर आपसे बात हुई तो फिर थोड़ा सहारा मिल गया। अब मैं अब बड़ी ठीक है। खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। सभी का धन्यवाद करती हूँ कि इसका बेचारी का, इनका क्या बोलूँ सर, कुछ नहीं बोल चलो, सकती। ये सब क्रेडिट आपको जाता है, नहीं हमें सर। ख्वाब थोड़ी आते हैं, आप लोग बताते हो तो हम पहुंचते आपने हैं। किया सर, आप आगे आए तभी तो हुआ। मैं तो क्या कर सकती थी सर, मैं तो 2 महीने से 3 महीने से इसको देख रही थी नाचते हुए। मैंने क्या किया सर, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर जो किया सर आपने किया, मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती हूँ शुक्रिया, सर, शुक्रिया बहुत किरण ज़्यादा। जी। अब आपने ध्यान रखना है इनका, अब आपने कोई ध्यान नहीं रखना सर, कोई नहीं है। रितिका जी, कितने हैं ये? 24,000। कार्तिक साहब, ये 24,000 रुपया यहाँ पे जो आए हैं, क्या करेंगे इनके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे? हाथ में देना ठीक नहीं है। डिपॉजिट करेंगे। हमारे पास भी जो हमारा कैश है, आधा कैश आधा अकाउंट डिपॉजिट है। ये कितना है? ये 7,000 हो रहा है। चलो, 24 और और 7 उसमें कितने हमने हो गए? अभी 8 से 9,000 मेरे अकाउंट में सबने कलेक्ट करके वो भी लगभग रखा हुआ। 40-45,000 ये ये होगा। हम और भी अभी कर सकते थे, लेकिन हमने अकाउंट डिपॉजिट मुझे लगता है काफ़ी है, काफ़ी है। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। अब कहानी ये है साहब, ये जो 9 लाख का मैंने आंकड़ा आपको बताया, ये 2 अकाउंट का है। 2 अकाउंट हैं, दोनों अकाउंट, एक कमल का है, एक इसकी मां का है। ये दोनों का जोड़ 9 लाख है। एक और सोशल मीडिया पर ये कहानी वायरल हुई थी, उससे भी इनको मदद आई, हमारी कहानी के बाद भी इनको मदद आई। वो दोनों आंकड़े मिलाकर 9 लाख रुपए इन 2 अकाउंट में डिपॉजिट हुए। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा बड़ी संजीदगी के साथ। सबसे पहले हमें इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम लोग व्लॉगर नहीं हैं, हम लोग यूट्यूब के लिए काम नहीं करते, हम लोग फूड ब्लॉगर नहीं हैं। हमारे पास जब ऐसी कहानियां आए, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके हमें पब्लिक में फेंक देनी चाहिए। वो पब्लिक उसका क्या करती है ये उस पर निर्भर करता है। हम लोग ब्लॉगर नहीं हैं। आज तक जब से मैं कहानियां कर रहा हूं, जब से स्टेट सेंटिनल वजूद में आया है, शायद मई 2020 से, शायद ही कोई ऐसी कहानी होगी जो मैंने 8-10 घंटे के अंदर अंदर अपलोड नहीं की होगी। अगर मैं सुबह कहीं जाता हूं, 12 बजे शूट खत्म करता हूं, रात को 8 बजे तक कहानी ऑन एयर होती है। अगर रात को लेट घर पहुंचता हूं तो सुबह 8-9 बजे कहानी ऑन एयर होती है। इनका दर्द देखकर हम छुपा नहीं सकते, उसको अपने बिस्तर के नीचे रख नहीं सकते। हम लोग ब्लॉगर नहीं हैं।
अगर मुझे इस पर बात करनी पड़ी मैं और खुल के बात करूंगा। अगर वो मौका आया मैं और खुल के बात करूंगा इस पर। हम लोग ब्लॉगर नहीं हैं किसी के दर्द को कैद कर कर हमको नींद कैसे आ सकती है। हम लोग ब्लॉगर नहीं हैं, इस बात को याद रखना। अभी मैं सिर्फ इसको कुरेद रहा हूं, अगर जरूरत आई तो मैं ताने बाने के साथ सामने आऊंगा, पूरा खोल के रखूंगा इसको। हम लोग ब्लॉगर नहीं हैं। दो अकाउंट डिस्प्ले हुए थे जिसमें 9 लाख रुपए की मदद इस परिवार की हुई है। बस इतना ही। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, अब आपका काम है जनाब, इस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करना है इस परिवार की बेहतरी के लिए, यह आप डिसाइड कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।